स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भाग 6। पिछले भाग में कंवर श्री निराश जी ने अंग्रेजों की क्रूरता का वर्णन किया था। अब इस भाग में श्री निराश जी कहते हैं कि अंग्रेजों ने सोचा कि भारतवासियों को इतना दीन बनाकर रखो कि वे भोजन तथा वस्त्रों की समस्या में ही उलझ रहे तथा राजनीति तथा शासन की बातों की ओर उनका ध्यान ही न जाए। है अभिशाप जगत में सबसे बड़ा दीनता जन को, है अभिशाप जगत में सबसे बड़ा दीनता जन को, भोजन नहीं भूख को पावे वस्त्र न पावे तन को, भोजन नहीं भूख को पावे वस्त्र न पावे तन को। यदि उस सीमा तक पहुँचें तो खुलता द्वार पतन का, हृदय कहाँ तक सद पावेगा झटकों से निर्धन का। फिर उसका सर्वस्व वहीं कौड़ी के मोल बिकेगा, भूखे के पेट में बताओ कब तक धर्म टिकेगा। जिनकी रक्षा को औरों के डंडे सह जाती है, भूखी ग्राम सिंहनी अपने बच्चों को खाती है। हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई एक एक टुकड़े के पीछे करते रहे लड़ाई। टूटेगी बंधुता जातियां पशु की भांति लड़ेंगी, टूटेगी बंधुता जातियां पशु की भांति लड़ेंगी। राजनीति शासन की बातें कैसे सूझ पड़ेंगी। व्याप गई कैसी सरगालता घर घर द्वारे द्वारे, कारागर के कटपिंजर में पहुंचे सिंह हमारे। अब श्री निराश जी ने भारतवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तथा देशभक्ति जागृत करने के लिए कहा है कि निर्लज्जों के ये पैशाचिक कृत्य अनेक निहारे, और देखना चाह रहे का निष्ठुर नयन हमारे। राम जानता है जो हमने अत्याचार सहा है, कहो बंधुओं सर्वनाश में क्या कुछ शेष रहा है। मुख दिखलाने योग्य नहीं है हम स्वतंत्र जगती को, मुख दिखलाने योग्य नहीं है हम स्वतंत्र जगती को। भारभूत हो लज्जित करते जननी जन्ममयी को, या तो खींच मृत्यु के मुख से हम स्वतंत्रता लाएं, या तो खींच मृत्यु के मुख से हम स्वतंत्रता लाएं। ला न सकें तो प्राण रूप से स्वयं वहीं रह जाएं। मातृभूमि बेड़ी को काटें बनकर एक इकाई, मातृभूमि बेड़ी को काटें बनकर एक इकाई। जात धर्म दल भेद भूल कर भारतीय हों भाई, जात धर्म दल भेद भूल कर भारतीय हों भाई। सत सत कंटक बिछे हुए हैं पत अंगुल अंगुल में, सत सत कंटक बिछे हुए हैं पत अंगुल अंगुल में। शेर बभर होकर आए हो श्यारों के चंगुल में। शासक शासित पार कर गए, शासक शासित पार कर गए मानवता की सीमा, फिर भी इन अत्याचारों का बेग न पड़ता धीमा। पीकर घूंट रक्त का सा हम मूक बने बैठे हैं, पराधीन हो विभत्स दुखों के सागर में बैठे हैं। दुख सुख कह सकने का भी प्राणी, दुख सुख कह सकने का भी अधिकार न हो प्राणी को, बार बार धिक्कार मृतक की सत्य बुद्धिमानी को। इतना तिरस्कार भूतल पर पशु ही सह पाते हैं, वे भी तो बलकर बंधन को तोड़ तोड़ जाते हैं। इस जीवन के लिए बना है विश्व विनंद कारा, इससे बढ़कर और बंधु क्या होगा पतन हमारा। स्वर्ग भूमि भारत के सुख को भोग रहे परदेसी, देसी भूखे भटक रहे हैं दर दर तापस बेसी। निष्ठुर शत्रु हमारे मुख से खींच रहा है रोटी, हम लाशों की नहीं फड़कती फिर भी बोटी बोटी। अत्याचारों की ज्वाला से हृदय जला जाता है, शोक नहीं फिर भी धमनी का रक्त खोल पाता है। तोपें गरजी गड़धड़ टूटे अभी नहीं जागी है, भारत की आत्मा हम में से कहाँ निकल भागी है। नहीं अहेरी पिघल सकेगा पक्षी के रोने से, नहीं अहेरी पिघल सकेगा पक्षी को रोने से। चलता तीर रहेगा उसका निर्दयता कोने से। शीश झुकाए कर फैलाए क्या रखा रोने में, स्वाभिमान साहस खोजो जो छिपे किसी कोने में। उद्वेलित आघातित जीवन लागर लहर लहर में, बरमालन सी धधक धधक कर कायरता सागर में। विकृत पतित दलित करता है हमें नृपति अन्यायी, विकृत पतित दलित करता है हमें नृपति अन्यायी। तो क्या हम अपनी दुर्गति के स्वयं उत्तरदायी। भारत के उज्ज्वल मस्तक पर है कलंक का टीका, पैरों पर है सुरोधार भूषण अशेष धरणी का। कैसे नींद तुम्हें आती है कैसे भोजन भाता, देख बंदनी अर के मुख खड़ी बिलखती माता। हम पुत्रों से इष्ट मुक्ति की आशा लिए हुए है, क्षण क्षण प्रबल प्रतीक्षा पथ पर आंखें दिए हुए है। सह सहकर जिसने अत्याचारों की जड़ पोसी है, करने वाले से बढ़कर सहने वाला दोषी है। स्वतहीन होकर निष्फल कर्तव्यों का करना है, यत्न रहित जीने से अच्छा यत्न सहित मरना है। कर्मभूमि है विश्व जहाँ कर्तव्य एक भूषण है, कर्मभूमि है विश्व जहाँ कर्तव्य एक भूषण है। किम कर्तव्य विमूढ़ बने बैठे रहना दूषण है। कर्म निरत रहने की देती प्रकृति निरंतर शिक्षा, कर्महीन होकर न मिलेगी अधिकारों की भिक्षा। भारत के सच्चे सपूत बन स्वतंत्र आंखें खोलो, विषम समय है कर्म क्षेत्र में निज कर्तव्य टटोलो। मातृभूमि के पंच तत्व से सुंदर निर्मित सुंदर तन है, निर्मित सुंदर तन है, जो जीवन के व्यापारों का एकमात्र साधन है।
सर्वप्रथम इस महादैन को उसको ही देना है, मुक्ति दिलाने पर जो चाहो अन्य कार्य लेना है। अंत में श्री नृहराज जी ने भारतवासियों से यह कहलवाया है कि जब तक दिनकर में तेज भरा, जब तक गंगा में पानी है, भारत के बच्चे बच्चे की जीवित भी एक निशानी है। अरियों के अत्याचारों की जब तक भी याद कहानी है, होंगे स्वतंत्र, यह हमको टेक निभानी है। अग्रज वीरों का त्याग भरा, भूमाता का अनुराग भरा, इन भौतिक भोग विलासों का नस नस में पूर्ण विराग भरा, आदर्श राजर्ष धीरों का निर्मल संयम तब त्याग भरा, उनके अंतर में आग जले जिनकी आंखों में पानी है, उनके अंतर में आग जले जिनकी आंखों में पानी है, होंगे स्वतंत्र, यह हमको टेक निभानी है। अंबर गरजे धरणी कंपे, रणकाल बना प्रलयंकर हो, अंबर गरजे धरणी कंपे, रणकाल बना प्रलयंकर हो, मुट्ठी भर वीरों के सम्मुख चाहे वाहिनी भयंकर हो क्रुद्ध भुसुंडी छाती पर पीठ धरे कर संतर हो क्रुद्ध भुसुंडी छाती पर पीठ धरे कर शंकर हो। जिस वीर भूमि के जाए हैं वह भूमि न हमें ले जानी है, जिस वीर भूमि के जाए हैं वह भूमि न हमें ले जानी है, होंगे स्वतंत्र, यह हमको टेक निभानी है। भारत माता की जय।